तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में फाइनल सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती और 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन में बीएड को मौका नहीं से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी लोग जो चयनित भाई बहन है उनको 2 महीने का इंतजार करते हुए समय व्यतीत हो गया है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है स्कूल आवंटन को लेकर के। और आप सभी की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन विभाग ने अभी तक जो है स्कूल आवंटन को लेकर के अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन को लेकर के पिछले एक सप्ताह से अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से जो बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, ऐसा उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि हमारे द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है स्कूल आवंटन को लेकर के, और उसमें काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। शासन से अनुमति जो सचिव सर को नहीं मिल रही थी, उसको लेकर के शासन ने अनुमति पत्र उनको मेल कर दिया है और अब सारी चीजें स्कूल आवंटन संबंधी सचिव सर के अंडर में आ चुकी हैं। यानी अगर अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से प्राप्त अपडेट के बारे में डिस्कस करें तो स्कूल आवंटन को लेकर के अब सारी चीजें और सारी शक्तियां सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल जी के हाथों में आ चुकी हैं, और वो जब चाहे तब स्कूल आवंटन को लेकर के शासनादेश निर्गत कर सकते हैं। वहीं कल देर शाम उनकी एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी शेयर की गई थी कि 4 या 5 तारीख में स्कूल आवंटन को लेकर के शासनादेश देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से जो जानकारी शेयर की जा रही है उसमें अगर सच्चाई होगी तो आज से कल तक स्कूल आवंटन को लेकर के ऑफिशियल आदेश देखने को मिल सकता है। लेकिन आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन को लेकर के सभी चयनित भाई बहन बहुत परेशान हैं, और उसी क्रम में आज चयनितों के अधिकतम साथियों की तरफ से लखनऊ पहुंचकर एससीईआरटी पर चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए निवेदन बड़े स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। और चयनित साथी सुबह से ही लखनऊ के एससीईआरटी पहुंच रहे हैं, और निवेदन यही है कि आप सभी लोग जो अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, फटाफट लखनऊ पहुंचे और अपनी संख्या बल को प्रदर्शित करते हुए निवेदन करें सचिव सर से कि स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, आज जो एससीईआरटी पर चयनित साथी निवेदन के लिए पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और स्कूल आवंटन को लेकर के जो चीजें चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, वो सारी चीजें बिल्कुल निकलकर आज सामने आएंगी। तो चयनितों के लिए स्कूल आवंटन को लेकर के आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अर्पित श्रीवास्तव ने कमिटमेंट किया है अपने प्रयास के रिजल्ट को लेकर के, तो 4-5 तारीख में स्कूल आवंटन का आदेश जारी हो सकता है। और जिस तरीके से आज सभी चयनित लखनऊ के एससीईआरटी पहुंचकर निवेदन बड़े स्तर पर करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, अगर संख्या बल अधिक होता है तो वहां से भी चीजें स्कूल आवंटन को लेकर के क्लियर हो सकती हैं। और अगर संख्या अधिक रही चयनितों की आज जो एससीईआरटी पर पहुंच रहे हैं, तो स्कूल आवंटन का आदेश जो है आज से कल में भी देखने को मिल सकता है। बाकी आदेश आ जाए या कल आए, या अर्पित ने कहा है 7 तारीख तक आए, जब भी आए, लेकिन आज की जो ये निवेदन कार्यक्रम रखा गया है चयनितों की तरफ से, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि विभाग स्कूल आवंटन करने जा रहा है या स्कूल आवंटन करने में अभी देरी होगी। तो आज जो भी अपडेट इस मीटिंग से निकलकर सामने आएगी, जो निवेदन कार्यक्रम रखा गया है, वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। फिलहाल सभी चयनित भाई बहनों को संयुक्त रूप से मिलकर के ये प्रयास करना है, आज एससीईआरटी पे बड़ी संख्या प्रदर्शित करते हुए अपने स्कूल आवंटन का मार्ग प्रशस्त करना है। सभी साथी पहुंचे और अपनी समस्याओं से सचिव सर को अवगत कराएं और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन करने संबंधी निवेदन कार्यक्रम को संपन्न करें। अब देखना यह कि आज कितनी संख्या में हमारे साथी पहुंचते हैं एससीईआरटी। क्या केवल और केवल सोशल मीडिया पर ही नियुक्ति पत्र प्राप्त साथी जो है स्कूल आवंटन का प्रयास करते हैं, कि वास्तविक में धरातल पर भी कुछ उनके प्रयास देखने को मिलेंगे, ये भी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त साथियों को अब इस सप्ताह में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिस तरीके से अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से कमिटमेंट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों सारी चीजों पर भरोसा तभी हो पाएगा जब विभाग की तरफ से ऑफिशियल शासनादेश निर्गत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में
12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति का आदेश सिंगल बेंच से हुआ था, जिसे सरकार ने 2 एसएलपी के माध्यम से डीबी में चैलेंज कर दिया था। लगातार कई बहसें हो चुकी हैं और अभी तक कोई फाइनल डायरेक्शन या फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है मामला। लेकिन पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया था कि हम 4 तारीख यानी 4 मार्च को मामले को फाइनल सुनवाई के लिए रखने जा रहे हैं और सरकार से विस्तृत डिटेल्ड का एफिडेविट मांगा गया था। अब देखना यह है कि आज जो 12,091 की लिस्ट पर डीबी में फाइनल सुनवाई लगी हुई है, वहां पर सरकार की तरफ से जो 66,655 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है उसका जो है ब्रेकअप डाटा कैसे प्रस्तुत करती है। अगर सरकार ब्रेकअप डाटा गलत प्रस्तुत करती है तब भी फंसेगी और सही प्रस्तुत कर नहीं पाएगी। यानी कुल मिलाकर के आज आप सभी को बता दें एक तगड़ी बहस देखने को मिलेगी डीबी के अंदर, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने से बचने के प्रयास में होगी और वहीं 12,091 की लिस्ट के अधिवक्ताओं की तरफ से हर संभव यह प्रयास किया जाएगा कि सिंगल बेंच का आर्डर फिर से डीबी में रिपीट हो। कुल मिलाकर के तो आप सभी साथियों को बता दें 12,091 की लिस्ट को लेकर के सभी साथी जो अगवाकार हैं लिस्ट को डिफेंड करने वाले, उनकी तरफ से सभी मोस्ट सीनियर एडवोकेट की ब्रीफिंग प्रक्रिया कल देर शाम तक पूरी कर ली गई थी और आज कोर्ट के अंदर उम्मीद है कि पहले सरकार का पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि सरकार से ही जो एफिडेविट और ब्रेकअप डाटा मांगा गया है और सरकार एफिडेविट और ब्रेकअप डाटा रखेगी और उसके बाद जो है 12,091 के अधिवक्ताओं की बहस होगी और उम्मीद है कि आज फाइनल बहस होकर के आर्डर रिजर्व हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से सिंगल बेंच ने एक बेहतरीन आदेश दिया था 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का, उसी तरीके से आज डीबी में एक बार फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और 12,091 की लिस्ट के फेवर में आर्डर रिजर्व हो सकता है। लेकिन चीजें हैं, आज अगर फाइनल सुनवाई के लिए सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, सभी के आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो आर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग पूरी तरीके से सरकार पर लीड बना करके चल रहे हैं और वो लीड आज भी आगे आप सभी की जारी रहेगी और सफलता आप सभी को मिलेगी। आप सभी लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते रहें कि आज 12,091 की लिस्ट पर डीबी में फाइनल बहस होकर के फाइनल आर्डर आ जाए या रिजर्व हो जाए। चीजें समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि संघर्ष के दिन हम लोगों के अब समाप्त होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी से जो भी आज की कार्रवाई की अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। इसके लिए जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्रवाई के आदेश को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक शासनादेश है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ा हुआ है। प्रेषक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को यह पत्र प्रेषित है। पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 42,161-164 है और 2023-24 दिनांक 26/2/2024 को यह लेटर जो है वो निर्गत किया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शासनादेश संख्या 80/68-5/2021 दिनांक 5 मार्च 2021 के अनुपालन के संबंध में ये पत्र निर्गत किया गया है। महोदय, उपयुक्त बेसिक परिषद कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 18,207/2021 दिनांक 24/8/2022 पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 31/044-49/2021 दिनांक 4/1/2023 एवं पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 39,316-319/2023-24 दिनांक 14/1/2024 का संदर्भ लें, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शासनादेश संख्या 80/68-5/2021 दिनांक 5 मार्च 2021 के अनुपालन के संबंध में है। संदर्भगत पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों की चयन एवं नियुक्ति से संबंधित समस्त कृत कार्रवाई चयन समिति का कार्यवृत्त अंक पत्र या प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन किया गया है, आवेदन पत्र की छायाप्रति संशोधित प्राप्तांक तथा संशोधित अंक पत्र या प्रमाण पत्र सुस्पष्ट आख्या एवं अभिलेख परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए गए थे, जो अद्यतन अप्राप्त हैं यानी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आप द्वारा शासनादेश दिनांक 5 मार्च 2021 के अनुपालन में निम्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। इसका विवरण निम्नवत है। पहला है श्री कृष्ण कुमार शुक्ल और इनका रजिस्ट्रेशन या मानव संपदा संख्या और आवंटित जनपद सीतापुर है। दूसरा जो अभ्यर्थी है श्रीमती रीना मौर्य है और इनका भी आवंटित जनपद सीतापुर है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की कार्रवाई शासनादेश संख्या 2056/68-4-2018 दिनांक 1 दिसंबर 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11/198/2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/5/2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687/2020
सूबेदार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य में पारित दिनांक 9/6/2020 के अनुपालन में प्रथम चरण में 31,277 एवं द्वितीय चरण में 36,590 तथा शासनादेश संख्या 456//5/2021 17/2020 दिनांक 17/5/2021 के अनुपालन में तृतीय चरण में 6696 अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई तथा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखी विसंगति के संबंध में शासनादेश संख्या 156/68-5/2020 दिनांक 5 दिसंबर 2020 शासनादेश संख्या 1657/68-5/2020 दिनांक 5 दिसंबर, यानी ये सारे शासनादेश यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है और आगे अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं आरक्षण के सुसंगत नियमों का पालन करते हुए जनपद स्तर पर जनपदीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 4127/2020 देवेंद्र सिंह व 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दिनांक में 9/6/2022 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश किया गया है। ये कोर्ट का आदेश है, यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं। The petition has been filed for a direction upon the respondents to proceed with the recruitment of assistant teacher for junior basic school run by the Board of Basic Education pursuant to government order dated 16/2020 strictly in consonance with clause 1/4 of the guidance originally notified by the Board of Basic Education for such purpose. A further prayer is made to directed the respondent not to consider presents who are ineligible on the last date of making of application for recruitment etc. Sri Arun Kumar, Learned Council appearing for the respondent board, has placed before the court written instructions of the Deputy Secretary on behalf of the board as per which is the last date of making online application example 22/12/2018 has been treated as the date for considering eligibility of the applicants concerned. In view of the specific stand taken by the respondent, this court finds that no further grievance survives for the petitioner. Writ petition number is accordingly consigned to records will noticing the above noted स्टैंड फॉर द रिस्पोंडेंट्स। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करते समय समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख एवं अन्य आवश्यक अभिलेख रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि 22/12/2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने हैं तो अधिसूचना यानी विज्ञापित दिनांक 1/12/2018 को जारी की गई थी, जिसके अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक संख्या यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एवं कार्यालय के पत्रांक संख्या द्वारा संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण है तो अंतिम तिथि 22/12/2018 निर्धारित की गई। उक्त अभ्यर्थी बीटीसी में बैक पेपर के उपरांत उत्तीर्ण हुए हैं तथा अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती हेतु कट ऑफ तिथि विज्ञापित प्रकाशन तिथि 22/12/2018 तक अनुत्तीर्ण थे। इस प्रकार उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारी या कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर परिषद कार्यालय को आख्या दिनांक 29/2/2024 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। यानी सीतापुर जनपद में जो ये 2 अभ्यर्थी नियुक्ति पाए हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये पूरी तरीके से इनवैलिड है, क्योंकि जब जो क्राइटेरिया था यानी नोटिफिकेशन आने तक इन सभी के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए थे, लेकिन इनका बीटीसी कंप्लीट नहीं था, इनके पेपर में बैक लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये नियुक्ति पा चुके हैं। अब इनके अगेंस्ट कार्रवाई को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोर्ट के आदेश के अनुपालन में। तो ये बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे घपले हुए हैं और इस तरीके का एक और घपला देखने को मिल रहा है, जहां इसमें आप सभी को बता दें चयनित ये साथियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्रवाई आदेश को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौके से नहीं जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार। प्राइमरी टीचर भर्ती में इस बार बीएड वाले नहीं, मिडिल में कॉमर्स शिक्षक के भी पद। खबर दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत इस बार प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड डिग्रीधारी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस क्लास के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड ही मान्य होगा। इसी तरह राज्य के मिडिल स्कूलों में पहली बार कॉमर्स के शिक्षकों के पद पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पदों का प्रावधान किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक भर्ती की नई नियमावली से संबंधित प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शासन को भेज दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के सभी राज्यों की हाई कोर्ट में मामले जो है लंबित हैं और नई जो शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं उसमें बीएड को पूरी तरीके से बाहर किया जा रहा है, यानी मौका नहीं दिया जा रहा है। यही खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 33,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो नई नियमावली के तहत होगी, जिसमें प्राइमरी लेवल में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की खबरें आने वाले समय में सभी राज्यों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में देखने को मिलेंगी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का आदेश निर्गत कर दिया है, जिससे लाखों बीएड जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए।